हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गाइस, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं कि अब आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग होने वाली है ये प्रॉपरली सिंगल्स के लिए भी होने वाली है और उनके लिए भी होने वाली है जो लोग अभी अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। ओके, सो बिना किसी देर किए हम लोग सबसे पहले कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे गाइस। ओके, मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ के अकॉर्डिंग अब आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट वी हैव, आप देख पा रहे होंगे, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड आप देख पा रहे होंगे 5 ऑफ वैंड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द टावर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 4 ऑफ वैंड्स। ओके, नेक्स्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक में आप देख पा रहे होंगे द स्टार। ओके, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हम लोगों के पास जो सबसे पहला कार्ड आया गाइस वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इसके बेस पे मैं साफ ये कह सकता हूँ कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपके लाइफ में कुछ आ रहा है तो वो है बैलेंस। ओके, हो सकता है कि फाइनेंस वाइज भी बहुत लोगों को मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि फाइनेंशियली भी अगर कोई भी डिसबैलेंस आपके लाइफ में था या फिर इमोशन के अकॉर्डिंग या फिर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो उस वे में भी मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से आपके लाइफ में अब बैलेंस आने वाला है गाइस। ओके, ये सारी एनर्जीज मुझे आ रही है। और अभी जो लोग अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, ओके, जो लोग अभी रिलेशनशिप में उनके लिए विशेष कर मैं ये बात बतला रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपने अपने पर्सन के साथ टावर सिचुएशन का सामना किया है। ओके, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हुआ, कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में हुआ हो जिसके वजह से हो सकता है कि आपका भी सिचुएशन जैसा आप देख पा रहे होंगे, ओके, टावर मूवमेंट फेस किया है, ऐसा कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन उनके लिए है जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, ओके, और जो लोग अभी प्रॉपरली सिंगल है उनके लिए बस मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम में एक नया चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, थोड़ी सी चीज़ें हो सके तो उस वे में थोड़ा चेंज होने वाली है। जो जो बदलाव हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एक नए दिशा की ओर ले जाने के लिए होने वाला है गाइस। ओके, सो ये सारी बातें हैं। और जो भी पर्सन अभी आप में से जितने लोग भी आप अभी आप वीडियो देख रहे हो, ओके, अगर आप लोग में से ऐसे कुछ लोग हो जो अपने आप को मैं कह सकता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में बांध कर रखते हो कि आप सोचते हो कि आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, चीज़ें फंसी पड़ी है, चीज़ें रुकी पड़ी है, हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका जो आगे सिलसिला बढ़ना चाहिए वो हो सकता है कि नहीं बढ़ पा रहा हो, तो उन सब में मैं देख पा रहा हूँ कि प्रॉपरली बैलेंस होने वाला है। यानी कि इमोशनली भी कहूँ मैं या फिर मैं कहूँ कि अपने हार्ट के अकॉर्डिंग, ओके, आपके हार्ट के अकॉर्डिंग और उस पर्सन के भी हार्ट के अकॉर्डिंग जिनके साथ आप अपना रिलेशनशिप चाहते हो, आप लोग दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस आ रहा है गाइस। ओके, जितना आप अब उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, ओके, वही पर्सन आपके बारे में उतना ही बराबर वे में, उतने ही बराबर अमाउंट में मैं देख पा रहा हूँ कि सोचने वाले हैं, उतना ही बराबर वे में अपनी तरफ से भी वो पर्सन स्टेप लेंगे आपके रिलेशनशिप को और उनके रिलेशनशिप को एक साथ जोड़ने के लिए। ओके, हो सकता है इसके अकॉर्डिंग आप दोनों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के अकॉर्डिंग ऐसा भी कोई सिचुएशन आ सकता है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, ओके, 5 ऑफ पेंस की एनर्जी आई है। सो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आपके घर में हो या फिर उस पर्सन के घर में हो, ओके, आप दोनों की रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देने के लिए, ओके, ये बातें नज़र आ रही हैं, ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सो उसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि एक यहाँ गाइडेंस आया है आप सब के लिए कि प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में मत जाइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओके, कार्ड में आप देख पा रहे होंगे
9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो ये बतलाना चाहूँगा मैं कि कभी भी ऐसे सिचुएशन में मत जाइएगा कि कभी भी नेगेटिव माइंडसेट या थिंकिंग अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ये सारी बातें कही जा रही है, ये सारी एनर्जीज़ मुझे आ रही है, ओके, ये सारी एनर्जीज़ मुझे साथ चैनलाइज हो रही है, तभी मैं आपको बतला रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, आप लोग का फ्यूचर जो होने वाला है वो एक, मैं कह सकता हूँ कि सेलिब्रेशन या फिर एक मैरिज के मुकाम तक वो पहुंच सकता है, जैसी पॉसिबिलिटीज़ कार्ड्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड हम लोगों के पास आया है। सो बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिस भी ट्रैप सिचुएशन में आप हो, अगर उसका आप जिस भी ट्रैप सिचुएशन में आप हो, उसके बदले में अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से या कुदरत की तरफ से आपको कुछ दिया जाने वाला है, तो वो साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लॉयलिटी, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको, आप देख पा रहे होंगे कार्ड में, ओके, आपकी हैप्पी मैरिज तक लेकर जाए। ओके, इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की। ओके, अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को रेजोनेट कीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आगे और भी कुछ बातें मैं देख पाऊँ, तो ये भी मैं देख पा रहा हूँ गाइस कि उसके बाद हो सकता है कि आपको आपके प्लेस, जो भी प्लेस में आप अभी हो, ओके, वो प्लेस छोड़ना पड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, हो सकता है उसके बाद आप अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग और अधिक मैं देख पा रहा हूँ कि समृद्ध हो जाए। ओके, जिसके बदौलत मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप आगे फॉरवर्ड, मैं पॉजिटिव वे में कर रहा हूँ, नेगेटिविटी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही। ओके, सो इन पॉजिटिव वे हो सकता है कि आप और भी अधिक आगे अपनी तरक्की की ओर, अपने, मैं कह सकता हूँ कि एडवांसमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं, जैसा इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है गाइस। ओके, आप देख पा रहे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन आने वाला है, एक बिग चेंज आने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके, और जो भी पर्सन अभी आपके साथ है, जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं बतला रहा हूँ। ओके, सो उसी पर्सन के साथ आप पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आप लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप में एक साथ जाने वाले। ओके, हो सकता है कि वो पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो। ओके, हो सकता है कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। और हाँ, उसके बाद मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूँ कि सिचुएशन ऐसा बन रहा है गाइस, ओके, कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करो। ओके, और बहुत लोगों को मैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग अपने चक्रास पे बहुत अच्छे से काम करते आ रही हो। ओके, सो जो भी चीज़ें आगे होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको, मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि वो सारी चीज़ें, वो सारे बदलाव, वो सारे मैं कह सकता हूँ कि टावर सिचुएशंस अगर होने वाली है, तो वो उतने बड़े कुछ खास पेन या तकलीफ़ आपको नहीं देने वाली। ओके, वो हो सकता है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके न्यू बिगिनिंग के लिए ज़रूरी है, इसी के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर मैं देखूँ तो आप बॉटम ऑफ द डेक में भी देख पा रहे होंगे। ओके, जैसा कि हम लोग के पास द स्टार का कार्ड आया था, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में लग्जरी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, और ये भी कह सकता हूँ मैं कि आप स्पिरिचुअल वे में भी बहुत अधिक ग्रो करने वाले हो अपकमिंग टाइम में उस पर्सन के साथ। ओके, वो पर्सन आपकी लाइफ में, मैं ये भी मोस्ट प्रोबेबली देख पा रहा हूँ कि आने ही वाले हैं। ओके, जिन लोगों की लाइफ में नहीं वो पर्सन आए हैं, सो मैं देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही पॉजिटिव वे में ग्रो अप होने वाला है। ओके, और जो लोग अभी अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में गए, टावर सिचुएशन अगर उन्होंने फेस किया है, ओके, जो लोग रिलेशनशिप में थे, तो उनके लिए मैं बतला रहा हूँ कि कोई न्यू पर्सन आने की चांसेस है। लेकिन अगर आप चाहो तो उसी पर्सन के साथ भी फिर से रिफ्रेश न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ओके, उस पर्सन की मैं सिचुएशन में ये देख पा रहा हूँ, जिस पर्सन के साथ आपने ब्रेकअप किया, उसके अकॉर्डिंग मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन भी अभी ऐसे सिचुएशन में है कि उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ओके, उनके अंदर भी कोई बैटलमेंट चल रहा है। उनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि एक अच्छा रिश्ता आप लोग दोनों के बीच में था। ओके, उनको ये पता है कि आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप था वो एक प्योर फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप से होकर गुजरा, उसके बाद आप लोग एक हैप्पी, मैं कह सकता हूँ कि कपल वाले रिलेशनशिप में पहुँच सके। ओके, तो ये सारी बातें उनको याद आ रही है। सो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि उसी पर्सन के साथ आपके इन फ्यूचर मैरिज होने के चांसेस है गाइस। ओके, और जो भी आगे बढ़कर चीज़ें होने वाली है वो बहुत ही, मैं देख पा रहा हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। और आप लोग दोनों का रिलेशनशिप आगे चलकर, जैसा कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही
खुश रहने वाले हो, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लाइफ को आगे ले जाने वाले हो। जैसा आप देख पा रहे होंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हम लोग के पास है और उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। सो इमोशनली भी आप लोग बहुत ही बैलेंस होने वाले हो अपने पर्सन के साथ, अपने लव रिलेशनशिप में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहूँगा, इसके लिए मैं थोड़ा और कार्ड्स निकाल लेता हूँ गाइस। ओके, मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बतलाइए कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ के अकॉर्डिंग आगे और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग शुरू से ही पता चल रहा है कि हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है अभी आपके अराउंड काम कर रही है। ओके, द वर्ल्ड का भी कार्ड हम लोग के पास आया है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स। हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे। ओके, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में आप देख पा रहे होंगे 6 ऑफ कप्स और उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जो लोग अभी सिंगल है आप लोग में से, ओके, उन लोग के लाइफ में भी मैं ये देख रहा हूँ कि उन लोग को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है गाइस। ओके, इट डजंट मैटर कि आप अभी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, लेकिन मुझे कार्ड्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा सिचुएशन भी फेस करना पड़ रहा है जहाँ आपको हार्ट ब्रेक फील हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन मिल रही है जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कोई पर्सन होता जिसके साथ आप अपना इमोशन शेयर कर पाते हैं। ओके, जिसके साथ आप अपना, मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अंदर की जो सॉरो थी, जितने भी पेन है, ओके, जो भी आपके अंदर है, भीतर है, उनको आप एक्सप्रेस कर पाते। और ये सारी एनर्जीज़ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आ रही है। सो मैं ये जान पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ गाइस। ओके, सो आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होने वाली है वो एक फ्रेश वे में होने वाली है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाने वाली है। ओके, और आप एक ऐसे पर्सनैलिटी और एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जो बहुत ही काइंड हार्ट होने वाले हैं। ओके, और ऑल बिकॉज ऑफ योर न्यू लव। ओके, ऑल बिकॉज ऑफ योर ट्रू लव, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, जैसा इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ। ओके, साथ ही आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी आगे सिचुएशन होने वाली है उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी देख पा रहा हूँ गाइस कि अब वो पल आ चुका है जिस पल में मैं पूरी तरह से आपके पर्सन को और आपको इस मोमेंट में देख पा रहा हूँ कि आप लोग दोनों अब पूरी तरह से अपने रिश्ते को एक कंप्लीसन की तरफ लेकर आगे बढ़ने जा रहे हो। ओके, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ही द वर्ल्ड का भी कार्ड आया हम लोगों के पास और उसके जस्ट आप देख पा रहे होंगे ओके नीचे में आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देख पा रहे हो। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि जिस भी पर्सन को आप इमेजिन कर रहे थे, ओके, वो एक एज अ किंग या फिर एज अ क्वीन होने वाली है आपके लिए। ओके, और उनके साथ आपका जो वर्ल्ड, जो भी आपने सपने देखे हैं अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ओके, अपनी दुनिया के अकॉर्डिंग, कि आपके नज़र में आपका जो लाइफ होने वाला, आपका जो लाइफ स्टाइल होने वाला है, प्रॉपरली उसी वे में आगे जाकर होने वाला है उस पर्सन के साथ। ओके, और वो पर्सन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कहीं दूर आपसे नहीं है। वो हो सकता है कि बहुत कोई केस में उनके साथ अभी वो है, भले आप उनको जान नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे साफ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है गाइस। ओके, कि वो पर्सन आपके अराउंड है, तभी द वर्ल्ड का कार्ड हम लोग के पास आया है। वो पर्सन आपकी दुनिया में या फिर मैं कहूँ कि आपके वर्ल्ड में अपने प्रेजेंस वो दर्शा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके इर्द गिर्द में है, तभी ये सारी एनर्जीज़ मुझे आ रही है। और उस पर्सन के साथ आपके वर्ल्ड का कंप्लीसन होने वाला है, आपकी दुनिया उन्हीं के साथ आगे चलकर जुड़ने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। ये सारी चीज़ें मुझे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है। और अपकमिंग टाइम में आप ऐसे नेचर के होने वाले हो, जैसा कि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ही गिविंग पर्सनालिटी बन जाओगे। ओके, आपके पास मैं कह सकता हूँ कि मनी का फ्लो या फिर इमोशनली भी आप में बैलेंस होने वाला है। और अगर आप किसी भी ऐसे हार्ड सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हो मनी के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है कि किसी भी वे में, ओके, सो उन सारी चीज़ों में आपके पास इतनी सारी होने वाली है पॉजिटिविटीज़ आपके लाइफ में कि आप एक चैरिटी लवर पर्सन बन जाओ। ओके, आप एक मैं कह सकता हूँ कि जेनरोसिटी एक आप में ऐसा माइंडसेट जनरेट होने वाला है कि आप उसके बाद सबके साथ जस्टिस वाले, मैं कह सकता हूँ कि नेचर को अपनाने वाले हो।
अपकमिंग टाइम में, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यूनिवर्स, मदर नेचर के अकॉर्डिंग, मदर अर्थ के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में अब जस्टिस आने वाला है, जैसा कि इन कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ओके। सो जिस भी हार्ड सिचुएशन में आप थे, जिस भी हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन में थे, भले आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे थे, कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं था, लेकिन अपकमिंग टाइम में मैं वो ये बातें साफ देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन अब आपके, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में, आपके लाइफ में वो पूरी तरह से एंट्री लेने वाले हैं, ओके। जैसा आप कार्ड्स में ही देख पा रहे होंगे, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद हम लोगों के पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वो पर्सन आपकी दुनिया में, आपके वर्ल्ड में, आपके, मैं कह सकता हूँ कि सराउंडिंग में अब उपस्थित होने वाले हैं। अब आपके साथ अपना टाइम, या फिर आप उनके साथ अपना टाइम बहुत ही प्रॉपर वे में एक साथ स्पेंड करने वाले हो। और वो रिलेशनशिप मैं देख पा रहा हूँ कि मैरिज तक जाने के चांसेस है गाइस, ओके। वो पर्सन बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी वाले होने वाले हैं। जैसा आपकी भी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप भी बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो, ओके। हम लोगों का रीडिंग टू अ पेंटिकल के ही कार्ड से बिगिन हुआ था, आप जान रहे होंगे, ओके। सो ये सारी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। और एक बात मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक योर सेल्फ गेट टर्न टू बी द वे यू वॉन्ट टू बी, ओके। जो भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो, प्लीज़ अपने आप को उसी वे में आगे बढ़ाते रहिए। और जो आपको चाहिए, जो आपको पाना है, उस वे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक माइंडसेट के साथ होकर चलिएगा, ओके। क्योंकि चीज़ें बहुत ही करीब है आपके, इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे साफ नज़र आ रही है। और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में अब कंप्लीसन हासिल करने वाली है। स्पेशली ये लव रीडिंग है, तो लव के ही अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ, और देख पा रहा हूँ कि हाँ, अपकमिंग टाइम में, फ्यूचर टाइम में वो सारी सिचुएशन जैसा भी आपने अपनी ज़िंदगी चाही थी एक पर्सन के साथ, वैसा हूबहू होने वाला है, ओके। वैसा साफ चीज़ें मुझे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रही है गाइस, ओके। सो और भी थोड़े मैं कार्ड्स निकाल लूँगा, और इस बार मैं एंजल डेक के अकॉर्डिंग देखना चाहूँगा, ओके। सो एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रही है, इसके लिए मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगा, ओके। तो इसके लिए मैं एंजल ऑरेकल डेक में से सिर्फ 2 कार्ड्स को निकाल लेता हूँ। मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बतलाइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके बारे में आपके क्या मैसेजेस हैं, ओके। एक कार्ड हम लोगों के पास आ चुका है, हम इसे ज़रूर लेंगे, ओके। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकेंड वी हैव दिस, ओके। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ओके। जैसा कि हम लोगों के पास ये सबसे पहला ये कार्ड आया था, लव योर शैडो, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। यानी कि एंजल्स की तरफ से आपको यही बतलाया जा रहा है कि अपनी कमियों के साथ काम करें, ताकि आप उन लोगों को भी वैसे ही स्वीकार कर सके जैसा कि वे लोग हैं आपके लिए, ओके। ये सारी एनर्जीज़ आ रही है, यानी कि अगर कोई भी कमियां आपको नज़र आए, यानी कि एंजल्स का यही बतलाना है आपको कि आप फिर एक ऐसे पर्सन बन जाओ कि आपको वो सारी चीज़ें ना नज़र आए कि क्या कमियां होती है, या फिर आप ऐसे पर्सन ना बन सको कि आप दूसरों में कमियां ढूंढ सको, ओके। वो एक ऐसा पर्सन आपको देने वाले हैं जो बेसिकली ऐसा होने वाले हैं जो जिसमें मैं कह सकता हूँ कि सारी क्वालिटी हो, ओके। उस पर्सन में वो सारे फीलिंग्स हो, इमोशन हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उनका जो अपीयरेंस होने वाला है, जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले, वो प्रॉपरली इतना हो कि आपके लिए इनफ हो सके, ओके। सो ये सारी चीज़ें एंजल्स की तरफ से आपको बतलाया जा रहा है कि सारी कमियों को उस वे में स्वीकार करें जिस वे में वे है, ओके। अगर कोई कमी भी है आपके अकॉर्डिंग, सो साफ यही बात कही जा रही है कि उन सब को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, ओके। क्योंकि आप आगे चल के उन सारे पर्सन को उसी वे में एक्सेप्ट कर सको जिस वे में वो है, जिस वे में वो आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों के पास उसके नेक्स्ट में ही एक ऐसा कार्ड आया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ओके, जिसमें ये बतलाया जा रहा है, यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। सो साफ यही कहा जा रहा है कि इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की, लेकिन जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो एक ऐसा पर्सन होने वाला है जो आपसे उसी वे में उतना प्यार करने वाला है जिस वे में आप हो, ओके। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बदलो,
उस पर्सन के लिए या फिर उस पर्सन के अकॉर्डिंग वो ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी कंडीशंस आपके सामने नहीं रखने वाले हैं कि वो कह सके अपनी ओर से कि आप अपने आप में ये बदलाव लाओ, उसके बाद आपके साथ वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, सो जैसा भी आप हो, एज द वे यू आर, ओके, वो उसी वे में आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। ऐसी सारी एनर्जीज़ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आ रही है गाइस। ओके, सो एंजल्स की तरफ से बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं। अब मैं ये देख लूँगा गाइस कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में अभी है, ओके, जो लोग अभी रिलेशनशिप में उनके लिए भी, और जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए भी मैं ये देखना चाहूँगा कि उनकी तरफ से अगर उनकी डीपेस्ट फीलिंग होने वाली है तो वो क्या कहना चाहेंगे। ओके, जिसके लिए मैं अपने हैंडमेड चिट्स में से कुछ चिट्स निकालूँगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग मैं देख सकूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे आपसे। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके जो भी पर्सन है या फिर होने वाले हैं उनकी ओर से क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट वी हैव दिस। ओके, मैं यहाँ रख देता हूँ, एक एक करके मैं अनफोल्ड करूँगा। ओके, हम लोग आज 3 चिट्स निकालेंगे, 1 2 एंड दिस वन इज़ 3। एक एक करके मैं अनफोल्ड करता हूँ। ओके, जैसा कि आपको क्लियर होगा, until you are not around me it feels like I lost the best part of me। ओके, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ओके, फर्स्ट वी हैव दिस, और सेकेंड आप देख पा रहे होंगे उनकी तरफ से ये एनर्जी आई है, मिसिंग योर ब्यूटीफुल। अगर लड़की है आप तो वो अपनी तरफ से वो कह रहे हैं मिसिंग योर ब्यूटीफुल फेस। अगर आप लड़के हैं तो वो अपने ओर से कह रही हैं मिसिंग योर हैंडसम फेस नाउ। ओके, वो आपके चेहरे को मिस कर रहे हैं। साफ एनर्जी आई है। ओके, और थर्ड वी हैव आई स्टिल लव यू एंड दैट्स ट्रू बिकॉज ऑल आई वॉन्ट इज़ मी एंड यू। बहुत ही लवली मैसेजेस आए गाइस। ओके, सो पहला कार्ड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, until you are not around me it feels like I lost the best part of me। यानी कि जब तक आप उसके करीब नहीं हो उनको ऐसा फील होता है जैसा कि एक अहम इस हिस्सा उन्होंने अपने लाइफ से खो दिया है। बहुत ही रोमांटिक मैसेजेस है। ओके, फर्स्ट वी हैव दिस, और सेकेंड आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ओके, आपके वो ब्यूटीफुल कहूँ या फिर हैंडसम कहूँ उस फेस को मिस कर रहे हैं अभी। भले वो आपको जानते हो या ना जानते हो, भले आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, लेकिन उनकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज उनके तरफ से आ रही है। ओके, और थर्ड वी हैव दिस, आई स्टिल लव यू एंड दैट्स ट्रू बिकॉज ऑल आई वॉन्ट इज़ मी एंड यू। क्योंकि वो जो भी चीज़ें चाहते हैं वो बस यही चाहते हैं कि वो चीज़ें आप रहे और वो चीज़ें वो पर्सन खुद रहे। ओके, वो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव, बहुत ही हार्ट टचिंग मैसेजेस आए गाइस। ओके, सो एनर्जी पे क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रही गाइस, ऑल बिकॉज ऑफ़ यू। आपकी ये सारी एनर्जीज़ थी जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी एनर्जीज़ आप तक पहुँचा सका। कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते जैसा कि आपको पता ही है। ओके, सो आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टाइम गाइस। ओके, सो मिलूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग अपना बहुत ही ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।